हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल मैथमेटिक्स ग्रुप में। देखते हैं हम लोग आज क्लास 9 का एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीबीसी एक ही आधार बीसी पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि ए और डी भुजा बीसी के एक ही बिंदु एक ही और स्थित है। आकृति 7.9 में यदि एडी को बढ़ाने पर बीसी को पी पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि एक नंबर में दिया गया है कि कौन त्रिभुज एबीडी सर्वांगसम त्रिभुज एसीडी। 2 नंबर में है त्रिभुज एबीडी सर्वांगसम त्रिभुज एसीपी। और तीसरा नंबर में एपी कौन ए और कौन डी को दोनों को क्या कर रहा है, समद्विभाजित करता है। और 4 नंबर में है एपी रेखाखंड जो है बीसी ठीक है, बीसी का क्या है, बीसी का लंब समद्विभाजक है। ठीक है, लंब समद्विभाजक है। ठीक है, चलिए तो ये 4 हमारा सवाल है। 4 सवाल में पहले हम लोग देखते हैं एक नंबर को। ठीक है ना, पहले देखते हैं हम लोग एक नंबर को। एक नंबर में क्या है कि हमको दिखाना था, चलिए ए बी डी। ठीक है, ए बी डी और सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी। चलिए एक नंबर का पहले हल देखते हैं हम लोग। तो हल में क्या दिया है, नहीं दिया है, क्या दिया हुआ है, देखिए ए बी सी और डी बी सी, ए बी सी और ए बी सी, नहीं ए बी सी ये त्रिभुज और डी बी सी ये क्या है, दोनों एक ही यानी बीसी आधार पर समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो देखिए इसमें ए बी बराबर ए सी हो जाएगा। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर ए सी, क्योंकि क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है। और डी बी बराबर होगा डी सी। ठीक है, डी बराबर क्या हो जाएगा, डी सी, क्योंकि ये दोनों क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं हम लोग त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी में। ठीक है, इस त्रिभुज में जो है हमारा, देखिए इफ ए बी डी में और ए सी डी में, इस त्रिभुज में अगर हमारा ए बी होगा तो इसमें क्या होगा, इस त्रिभुज में अगर ए बी तो इस त्रिभुज में ए सी। क्यों, क्योंकि ये हमको दिया गया है। ठीक है, अब देखिए इस त्रिभुज में अगर हमारा बी डी होगा तो उस त्रिभुज में क्या होगा, सी डी। क्यों, ये भी हमारा क्या है, दिया है। अब इसमें देखिए इसमें भी ये आ रहा है हमारा, उस त्रिभुज में भी ये आ रहा है, यानी कि एडी दोनों में क्या होगा, एडी बराबर एडी। क्यों, उभयनिष्ठ। ठीक है, उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं एस 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 सर्वांगसमता से जो है त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी। ठीक है, ये हमारा हो रहा है प्रूव्ड। यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, ये प्रूव्ड। ठीक है ना, एक नंबर का हमारा सवाल बन गया है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, देखिए त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी पी। गौर कीजिएगा, ए बी पी कहाँ है, पहले ये बताइए ए बी पी कहाँ है। देखिए ए बी पी और अच्छा ए बी पी है। ठीक है, कुछ भी हो, ए बी पी और ए सी पी, मैंने कि ये त्रिभुज और इस त्रिभुज में हमको दिखाना है सर्वांगसम। ठीक है ना, ठीक है, चलिए अभी हम लोग बताइए, अभी हम लोग प्राप्त किए थे, नहीं अभी हम लोग जो है एक नंबर में प्राप्त किए थे। देखिए तो लिख सकते हैं यहाँ त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम था त्रिभुज ए सी डी का, नहीं क्योंकि इसको हम एक नंबर में प्रूव कर चुके हैं कि ए बी डी सर्वांगसम। देखिए ए बी डी सर्वांगसम हो ए सी डी का, और इस चीज कहाँ पे है, तो अभी ये हमने क्या कि इसको अभी हम तुरंत इसको क्या किए थे, अभी हम लोग प्रूव किए थे। ठीक है ना, तो देखिए तो हम बोल सकते हैं कि कौन बी ए डी, देखिए बी ए डी, अच्छा सॉरी बी ए डी यानी कि ये कौन, और सी ए डी। ठीक है, कौन सी ए डी बराबर होगा सी पी सी टी। क्यों, क्योंकि इस चीज को हम लोग प्रूव कर चुके हैं अभी तुरंत। ठीक है ना, और हम जानते हैं सी पी सी टी का मतलब क्या होता है कि सर्वांगसम त्रिभुज का संगत भाग या संगत भागी है। ठीक है ना, क्या होगा, वो बराबर होगा सी पी सी टी पे। जब ये बराबर है तो हमारा ये क्या होगा, कौन बराबर ही होगा। चलिए अब देखिए क्या है ए बी पी में। ठीक है ना, ए बी पी में हम लोग लिखते हैं त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज ए सी पी में। गौर कीजिएगा ए बी पी यानी कि ये त्रिभुज
और ए सी पी इस त्रिभुज में। देखिए अगर इधर ए बी होगा उधर क्या होगा, ए सी होगा। क्यों? क्योंकि ये हमको क्या क्या है, दिया है, ठीक है, दिया गया है। अब देखिए ए बी पी नहीं, ठीक है। चलिए अब दोनों त्रिभुज में देखिए ए बी पी, ठीक है। अब देखिए दोनों में ए पी, तो उसमें भी क्या होगा, ए पी, और ये क्या है हमारा, उभयनिष्ठ है। और अभी हम लोग एक कोण प्राप्त किए थे, देखिए कोण बी ए डी बराबर कोण सी ए डी। क्यों? तो इसमें लिख सकते हैं हम लोग, अभी लिख सकते हैं अभी प्राप्त किया, ठीक है। अब क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाएगा भुजा भुजा एंगल, यानी कि एस ए एस सर्वागा क्षमता से। और एक गौर कीजिएगा, इसको ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है कि इसको एस एफ ए लिखेंगे, इसको हम कोई भी एफ ए भी लिख सकते हैं, एस एस ए एफ ए भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि एफ आई हम लिखेंगे, ठीक है ना, एस ए एस, ठीक है। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज क्या हो गया हमारा, त्रिभुज देखिए ए बी पी सर्वागम त्रिभुज ए सी पी, और ये हमारा हो गया प्रूव्ड, ठीक है। चलिए 3 नंबर का सवाल था, एपी जो है कौन ए और डी को दोनों को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। एपी देखिए कहाँ है, गौर कीजिएगा, एपी बीच वाला है, एपी जो है कौन ए को और कौन डी को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, ठीक है। देखिए तो हम बोल सकते हैं, यहाँ हम अभी प्राप्त किए कि बी ए पी सर्वागम, देखिए बी ए पी सर्वागम सी ए पी, ठीक है। जब ये हम लोग प्राप्त करते हैं तो हम लोग कह सकते हैं इसमें जो है, इसमें क्या हो जाएगा, बीपी बराबर सीपी, बीपी बराबर सीपी, ठीक है ना। अब देखिए ना, अब क्या करेंगे हम लोग, त्रिभुज डी बी पी में, ठीक है, त्रिभुज डी बी पी तथा त्रिभुज डी सी पी में, देखिए डीबी जो है बराबर, डीबी जो होगा बराबर किसका होगा, डीबी बराबर, डीबी के बराबर क्या है, डीसी, ठीक है। अब डीबीपी है, देखिए डीबीपी यानी कि ये रेखा दोनों माना चाहिए, डीसीबी ये भी इसमें आ रहा है, यानी कि यहाँ अगर डीपी होगा तो यहाँ भी क्या होगा, डीपी, ठीक है। तो ये हम लोग, ये हो जाएगा हमारा उभयनिष्ठ नहीं, चलिए। और ये तो हमको दिया गया है नहीं, ये हमारा क्या है, दिया है। और देखिए एक चीज अभी हमने प्राप्त किए, बीपी बराबर सीपी, सुन सकते हम लोग, अभी प्राप्त किया, ठीक है। बीपी देखिए, बीपी बराबर क्या है, सीपी, ये दोनों आप तो हम लोग बोल सकते हैं एस 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 सर्वागमता से। त्रिभुज क्या हो रहा है हमारा, त्रिभुज, अच्छा त्रिभुज बीडीपी सर्वागम सीडीपी, ठीक है। बीडीपी देखिए अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम लोग डीबीपी लिखे थे, यहाँ पे फिर भी यहाँ हम लोग लिखे थे, क्या लिखे थे, डीबीपी, तो यहाँ लिख दिया हमने बीडीपी। देखिए अगर हम लोग इसको पहले लिखे हैं तो ठीक है, इसमें भी हम लोग सी को बीच वाले को पहले लिखेंगे, ठीक है ना। बीडीपी हो गया हमारा, यहाँ पे हो गया सीडीपी। तो कह सकते हैं हम लोग कह सकते हैं कि एपी जो है, एपी कौन ए और कौन डी का समद्विभाजित करता है, ठीक है ना। एपी जो है कौन ए और कौन डी को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। अब देखिए जैसे कैसे करेगा, जब ये देखिए बी डी पी ये और ये बराबर है ना, तो फिर क्या होगा, फंगत भाग क्या होगा हमारा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते 4 नंबर में सवाल था, एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है, माने कि जो बी जो यहाँ पे क्या होगा, लंब यानी कि 180 डिग्री, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं इसमें, त्रिभुज, देखिए त्रिभुज बी ए पी, देखिए बी ए पी सर्वागम त्रिभुज सी ए पी, ठीक है, सी ए पी। जब ये बराबर है तो कह सकते हैं यहाँ पे कौन बी पी ए बराबर कौन सी पी ए होगा। देखिए
बी पी ए, ये कौन और ये कौन क्या होगा, बराबर होगा और किस जगह, ठीक है ना। देखिए अब क्या होगा, कौन बी पी ए प्लस कौन सी पी ए बराबर 180। क्यों, क्योंकि रेखिक युग्म है भैया, ठीक है। अब यहाँ देखिए, तो इसको हम लोग x मानते हैं, इसको भी x मानते हैं। x प्लस x बराबर 180, 2x बराबर, देखिए इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं, इसके बराबर x है, ठीक है। चलिए अब कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो ये हमारा हो गया 180, x बराबर 180/2 करके हो गया हमारा 90, यानी कि x बराबर हो गया हमारा 90 डिग्री, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए हम लोग f किसको माने थे, कौन बी पी ए बराबर कौन सी पी ए बराबर x माने थे, तो x जगह लिख देंगे हम लोग 90, ठीक है। देखिए यहाँ जरा ब्लैक बोर्ड हमारा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ ऐसे 90 डिग्री लिख देंगे, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग कह सकते हैं अतः एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है। क्लियर हो गया हमारा ये सवाल। देखते हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी का शीर्ष लंब है, ठीक है। देखिए एडी जो है ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज, माने समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, जिसका दो भुजा बराबर है, ठीक है। देखिए ये हमारा हो गया, मान लेते हैं इसको ए, ये बी और ये सी। एडी बोल दिया है क्या, समद्विबाहु त्रिभुज का, एबीसी पर शीर्ष लंब है। शीर्ष लंब माने क्या हो गया, ये हमारा ये क्या है, शीर्ष लंब है, ठीक है। यहाँ होगी हमारा डी, ठीक है। चलिए हाँ आगे बनाते हैं। अब क्या दिया गया है, जिसमें से ए बी बराबर बी सी है। तो देखिए लिखिए, पहले दिया है ए बी बराबर बी सी, दर्शाना है कि क्या, देखिए एडी ए रेखाखंड ए बी सी को समद्विभाजित करता है, मान ए जो रेखा है हमारा लंब जो है, इसको और इसको क्या करा, बराबर भागों में बांट रहा है, ठीक है ना। और हमको एक चीज दिया गया है, ये और ये क्या है, बराबर है, ठीक है। चलिए जब हमारा, और हाँ हम जानते हैं ना कि जब समद्विबाहु त्रिभुज का दो भुजा बराबर होता है, तो हम कह सकते हैं कि बराबर भुजाओं का समूह कौन क्या होगा, बराबर होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कौन बी बराबर कौन सी, क्यों, क्योंकि बराबर भुजाओं का सम्मुख, बराबर भुजाओं का सम्मुख कौन क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। ये हमारा क्लियर हो गया, बराबर भुजाओं का सम्मुख कौन क्या होता है, बराबर होता है। चलिए अब देखते हैं हम लोग त्रिभुज, अब नाउ माने अब, ठीक है। त्रिभुज है, देखिए एडीबी कहाँ है, एडीबी तथा त्रिभुज एडीसी में हम कह सकते हैं, अगर इसमें मेरा ए बी होगा बराबर, तो उसमें क्या होगा, ए सी, क्यों, क्योंकि दिया है भैया, दिया है नहीं। अब अगर इसमें हमारा कौन बी होगा, तो उसमें कौन सी होगा, क्यों, क्योंकि बराबर भुजा का सम्मुख कौन क्या होता है, बराबर होता है। और अगर इसमें मेरा एडी है, तो इसमें भी क्या होगा, मेरा एडी, इसको बोलेंगे हम लोग उभयनिष्ठ। आप लोग इस पर क्या लिखेगा, बराबर भुजाओं का सम्मुख कौन, तो इस पर सीधा, अच्छा ठीक है, नहीं हाँ, बराबर भुजा का सम्मुख कौन बराबर होता है, ठीक है ना। चलिए तो अब कह सकते हैं एस ए एस सर्वागा क्षमता से, एस ए एस सर्वागा क्षमता से त्रिभुज ए डी बी सर्वागा क्षमता त्रिभुज ए डी सी, ठीक है। तो देखिए जब इसका लास्ट, और देखिए इसका हम लोग डी बी लेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए डी बी बराबर क्या हो जाएगा, डी सी, ठीक है ना। तो इसको, इसी को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इसी को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, बी डी बराबर सी डी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए बात तो वही है, डी बी लिखेंगे या फिर बी डी लिखे, बात तो वही है, डी सी लिखेंगे या फिर सी लिखेंगे, बात तो बराबर है। और हमको यही तो दिखाना था कि बी डी बराबर क्या होता है, डी सी, क्योंकि यही बोला था कि ए डी रेखाखंड जो है बीसी को समद्विभाजित करता है, यानी कि ये जो रेखा था इस पूरे भाग को क्या कर रहा है, बराबर भागों में बांट रहा है। तो अगर हमारा ये बराबर ये निकल गया, नहीं एक तो नहीं, ये बराबर मेरा जब ये निकल गया, तो कह सकते हैं इसमें हम क्या कह सकते हैं कि एडी रेखाखंड बीसी को समद्विभाजित करता है, ठीक है। और ये हमारा क्लियर हो जाता है। हाँ और दूसरा में सवाल भी वही था फायदा,
कि एडी कौन जो है, एडी जो है कौन ए को क्या कर रहा है, समद्विभाजक माने कि बराबर भागों में बांट रहा है। जब हमको, जब देखिए 2 नंबर का ये हो जाएगा, हमको जब पता है कि त्रिभुज ए डी बी, ठीक है, सर्वाकर्षण त्रिभुज किसका है, ए डी सी का, तो हम लोग नहीं बोल सकते इसको कि कौन बी ए डी बराबर होगा कौन सी ए डी का। ठीक है, देखिए बी ए डी यानी कि ये कौन जितना होगा, ये कौन जितना होगा वो भी सी ए डी, यानी कि ये कौन भी उतना ही होगा। क्यों? क्योंकि सी पी सी टी पे, ठीक है ना। तो क्योंकि देखिए बराबर भुजाओं का सम्मुख सर्वाकर्षण त्रिभुज का क्या होता है, सम्मुख कोण हो या सम्मुख भाग क्या होता है, वो बराबर होता है। तो हम लोग ये भी कर सकते हैं, यहाँ भी ये भी लिख देंगे कि एडी कौन ए को, एडी जो कौन ए को क्या कर रहा है, समद्विभाजित, देखिए यहाँ से लिख सकते, ठीक है ना, समद्विभाजित करता है। ठीक है, क्लियर हो गया। देखिए यहाँ से समझ लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए हमारा था ए डी बी सर्वाकर्षण था, ए डी सी क्यों हम लोग प्राप्त किए, और जब ये हमारा बराबर है तो ये बराबर है क्यों, सी बी फिफ्टी, क्योंकि सर्वाकर्षण त्रिभुज का क्या होता है, संगत भाग क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है ना। चलिए हमारा हो गया क्लियर।